हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई गेस बढ़िया होगे और मेरा वेट कर रहे होगे। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर लेके आया हूँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएचएम के। पहले भी मैंने एसएचएम के क्वेश्चन कराए थे, बट ये जेई मेन के क्वेश्चन हैं जो कि जेई मेन में आए हुए हैं। जेई मेन 2020 का सवाल है। और दूसरा मेरे पास है, एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सी जेई मेन का है। ये भी मेरे पास जेई मेन 2020 का क्वेश्चन, लिख देते हैं इसके ऊपर जेई मेन 2020। चलिए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 सवाल कराऊंगा आपको मस्त, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो ना उसको पहले मार्क करते जाया करिए। द मेटेलिक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 5, यानी रिलेटिव डेंसिटी इसकी 5 है। द टाइम पीरियड 10 दे रखा है। अगर इफ़ द मेटेलिक बॉब इज सबमर्ज्ड इन वाटर, देखिए वाटर में डाला गया, देन द न्यू टाइम विल बी 5√x, यानी हमको x की वैल्यू बतानी है, x निकालना है बेसिकली हमको। जो जो दिया हुआ है पहले बना लेते हैं। देखो एक मेटलिक बॉब है, देखो पहले दिया गया है कि टाइम पीरियड इसका कितना है, 10। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g। टाइम कितना हुआ है? 10। यानी कि एक चीज़ लिख के रख लीजिए आप, पहले करने का तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। 2π√L/g, इसको साइड में रख लीजिए। अब दूसरी क्या कह रहा है, अगर मेटलिक बॉल जो बॉब है उसको पानी में डाला जाए तो क्या होगा? डाल देते हैं पानी में। ये कोई मेटलिक बॉब है और इसको ऐसा पानी में डाला गया, ये पानी के अंदर है। अब देखिए इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, मैं भूल जाता हूँ बार, सॉरी। ये होगा बायोंस फोर्स, एक नीचे mg लग रहा होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, जो नेट फोर्स होगा mg' इफेक्टिव कितना होगा, वो mg माइनस बायोन फोर्स। g इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, mg माइनस fb अपॉन g अपॉन सॉरी m। अब क्या कर लीजिए, देखिए mg को मैं यहाँ पर रो बी क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉब, और रो डब्लू क्या है, रो डब्लू क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमको 5 क्या गिवन है बताओ? अगर रो डब्लू को मैं 1 ले लूँ तो रो वी क्या आएगा यहाँ पर 5, क्योंकि रिलेटिव क्या गिवन है हमको 5। रो बी अपॉन रो डब्लू की वैल्यू हमको 5 गिवन है, तो यहाँ से रो वी की वैल्यू आ गई 5 करिए सॉल्व। अब एम जी को मैं क्या ले सकता हूँ, मास कितना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो रो वी इंटू वॉल्यूम, और कंप्लीटली सबमर्ज है। और याद करिए आप कि एक चीज़ याद करिए, यहाँ पर हमारे पास एफ वी जो बायोंट फोर्स होता था, फ्लूइड्स में पढ़ते थे, वो कितना होता था, वॉल्यूम सबमर्ज इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी चल ही रहा है हमारे पास, अपॉन एम। अब रो वी, अब यहाँ पर एम जो है ना, इसको भी क्या कर लीजिए, रो वी इंटू वॉल्यूम सबमर्ज और जी कर लीजिए, सॉरी एम कर लीजिए। चलो अब रखते जाइए वैल्यू, रो वी की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए हर जगह क्या है, वी कैंसिल, जी बाहर आ गया, तो रो वी की वैल्यू 5 है, माइनस रो डब्लू कितना है 1, नीचे रो वी कितना है 5, बाहर हमारे पास जी था ही, तो ये कितना आ गया 4/5 जी। और ये किसकी वैल्यू, जी इफेक्टिव की। अब क्या है, जो न्यू टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड न्यू टी डैश मान लीजिए, ये कितना है 2π√L/g', जी डैश की वैल्यू रखिए 2π√L/4 × 5g। अब एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, वो देखना, क्या 2π√L/ ये देखो, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपकी अच्छे के लिए, 2π√L/g अंडर रूट में 5/4। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये देखो, ये क्या, ये आ गया, ये
अब क्या है, रख दीजिए वैल्यू। यहाँ पर कितना 10 और ये √5/4, तो 4 क्या है यहाँ पर 2 √5, ये कितना आ गया 5 √5। ओ x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5। बस इतने लल्लू क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। चलिए दूसरा करते हैं, ये तो और ज़्यादा बिल्कुल चूरन क्वेश्चन है। 2 वेव्स हैं हमारे पास जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं। 2 वेव्स हैं, तो सिंपल अगर बच्चे को फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है वो, ए नेट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a1² a2² + 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। ये और डेल्टा फाई क्या है यहाँ पर हमारे पास, फेज डिफरेंस। और देखो क्या यही हमसे पूछा है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। देखिए दो वेव्स हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, इन द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा भी सेम है, ए भी सेम है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे का √3 टाइम्स है, यानी कि ए नेट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए। कर लीजिए, √3a बराबर अंडर रूट में a² + a² + 2a² cos फाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। 3a² बराबर 2a² + 2a² cos फाई। देखो a² से a² उड़ा दीजिए और 2 का चले जाइए, 1 = 2 cos फाई, 1/2 बराबर cos फाई, 1/2 बराबर cos फाई। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, cos इनवर्स, वो ये भी फीचर है इसमें, cos इनवर्स हाफ। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। बस ख़त्म, यही हमारा आंसर था, सिंपल।